मैं गुरप्रीत परमिंदर रतन, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम मुंबई, आप सबके लिए आज शानदार सफलता पाने के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेकर आई हूं। सबसे पहले हम सबकी तरफ से यहाँ पर मोना मैम, प्लीज आप शेयर कीजिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स। तो यहाँ पर आपका स्वागत है, और जिनका आज बर्थडे है, जिनका आज जन्मदिन है, उनके लिए हमारी तरफ से जन्मदिन मुबारक हो। और जिनकी आज हैप्पी एनिवर्सरी है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है, उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई ऑल्सो कंग्रेचुलेट all the new title achievers, और जिन्होंने लेवल्स जंप किए हैं और कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की है, उनको एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू संजय सर एंड प्रमोद सर, आपने इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आज मुझे यहाँ पर दी है। फ्रेंड्स, कोई भी काम शुरू करने से पहले एक अच्छी शुरुआत का होना बहुत जरूरी है। हमें उस चीज की वैल्यू होनी चाहिए जो काम करने के लिए हमने डिसाइड कर लिया है। इसके रिलेटेड मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। पिताजी ने कुछ देर सोचने के बाद बोला कि मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूं, जिसे तू बाजार में जाके बेचने की कोशिश कर, लेकिन बेचना मत। और अगर कोई कीमत पूछे तो अपने 2 उंगली खड़ी कर दे। ठीक उसी तरह लड़का बाजार गया और एक औरत ने उससे पत्थर की कीमत पूछी। लड़के ने 2 उंगली खड़ी की। अब उंगली खड़ी करने पे औरत ने सोचा कि शायद 200 बोल रहा है, और वो 200 देने रेडी हो गई। लेकिन लड़के ने पत्थर नहीं बेचा। फिर वो उसे लेकर म्यूजियम चला गया। वहां किसी आदमी ने उससे उसका दाम पूछा। लड़के ने फिर 2 उंगली उठाई। इस पर सामने वाला आदमी उसको 20,000 देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लड़के ने उसको भी पत्थर नहीं दिया या पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो एक जोहरी के दुकान पे चला गया और एक बुजुर्ग ने उसकी 2 लाख कीमत लगा दी। अब ये लड़का पत्थर को लेकर जब पिताजी के पास आया तो सारा किस्सा सुनाया। इस पर पिताजी ने बोला कि बेटा, अभी तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हम अपने आप को किस जगह पर रखना चाहते हैं। हमारी वैल्यू वैसे ही होगी। तो फ्रेंड्स, हमें भी इस कहानी से यह सीखना है कि आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 का पत्थर बनना है या 2 लाख का। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के इस इवेंट की बात करते हैं। आपको अगर सफल होना है तो उसका भी एक प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मोदी केयर में ज्वाइन करने के बाद क्या, किस प्रकार से प्लान एग्जीक्यूट करना है, करना क्या है। बस जो आप हम आज सीखने वाले हैं उसी को फॉलो करना है, इसी की मास्टरी करनी है। अपलाइन से सदा टच में रहना है, और जो भी करना है अपलाइन को पूछ के ही करना है। आज हम 10 कदम के बारे में जानेंगे जो हमें शुरुआत में करना है। और शुरुआत को शुरू करने से पहले मैं आज के स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। आज हमारे साथ जो लीडर्स हैं वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है वो विमेन एम्पावरमेंट का है। मैं आपको बता दूं कि ये लीडर्स किचन तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने हजारों लीडर्स क्रिएट किए हैं। उन्होंने प्रूफ किया है कि एक साधारण हाउसवाइफ क्या कुछ नहीं कर सकती। हाउसवाइफ होकर भी उन्होंने
मोदी केयर के बड़े से बड़े लेवल्स अचीव किए हैं। कार फंड से कार अचीव किए हैं। बहुत सारे मोदी केयर से फॉरेन एंड डोमेस्टिक ट्रिप्स अचीव किए हैं। और आश्चर्य की ये बात है कि घर का सपना होता है सभी का, वो तक इन्होंने अचीव किया है। चलिए, तो अब वक्त आया है कि सभी लीडर्स से मिलने का। हमारे साथ है डायनामिक लीडर मिसेस सुनीति रॉय चौधरी, शी इज अ प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। हमारी जबरदस्त लीडर है मिसेस भारती मोहंती जी, वो भी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है। एक पैशनेट लीडर ओडिशा से मिसेस संध्या रानी साहू, शी इज द प्लेटिनम डायरेक्टर। रैपिडली ग्रोइंग लीडर फ्रॉम थाने नवी मुंबई, अंजना सुखानी, सीनियर डायरेक्टर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव कॉन्फिडेंट क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिसेस भगवती रथ। So here I welcome Mrs. Sunita Roy Chaudhary. Sunita ma'am, over to you. Thank you so much, Gurpreet madam. Thank you so much. वार्म वेलकम करने के लिए। तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मैं सुनीति रॉय चौधरी, अरुणाचल प्रदेश से प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। शुरुआत के 10 कदम आजादी के इस ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे कोई न्यू ज्वाइनिंग है या फिर मोदी केयर ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर बहुत बड़ा लेवल अचीव करके अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड कर चुके हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ है। ये सिस्टम टाइम प्रूवन है, ये आज से नहीं, जब से मोदी केयर आया है तब से ये सिस्टम चल रहा है। और यही सिस्टम को अप्लाई करके हमारे मोदी केयर के बड़े बड़े लीडर आज बहुत सारे चीजों को अचीव किए हैं। फॉरेन ट्रिप से लेकर कार से लेकर करोड़ों लाखों रुपए पर मंथ इनकम कर रहे हैं। यही सिस्टम को फॉलो करके 10 कदम आजादी के हमारे जो लीडर हैं आज अपने सपनों को बिल्ड कर रहे हैं। यही 10 कदम आजादी सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी इस सिस्टम को फॉलो कर किया जा रहा है और वहां के लीडर भी इस सिस्टम को फॉलो करके अपना बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये 10 कदम आजादी के हमारे सपने को यहाँ तक लेके जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये 10 कदम आजादी के इतना पावरफुल सिस्टम है कि हम लोग जितने भी लीडर हैं, यदि इसको सही तरह से हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हम लाइफ के छोटे बड़े सपने, जितने भी सपने हम पूरे कर सकते हैं। तो ये 10 कदम क्या है देखते हैं। पहला स्टेप सपोर्ट चार्ट, दूसरा गोल सिस्टम, तीसरा प्रोस्पेक्ट लिस्ट, फोर्थ सेल्फ यूज, 5 शेयर, 6 स्पॉन्सर, 7 स्ट्रक्चर, 8 रोल मॉडल, 9 पर्सनल प्रोग्रेस, 10 डुप्लीकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे सपोर्ट चार्ट। ये सपोर्ट चार्ट हम शुरुआती दिनों में बहुत ही कंफ्यूजन भरे रहते हैं और जब भी कोई काम शुरुआत करते हैं तो हम उस काम में परफेक्ट नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, क्या कैसे स्टार्ट करूं। उसी तरह हम मोदी केयर में जब कोई न्यू ज्वाइनिंग करते हैं, न्यू स्पॉन्सर करते हैं, तो वो भी इतने डरे सहमे हुए रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि मोदी केयर में ज्वाइन करके वो करे तो करे क्या। वो हमेशा हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और वो कुछ मंथ, कुछ दिन, कुछ हफ्ता वो कंफ्यूज भरा रहता है। ऐसा हम लोग के साथ भी हुआ था। हम उस समय यदि उन्हें अपना एक बहुत अच्छा सिस्टम जो हम लोग का है सपोर्ट चार्ट, यदि हम उस समय उनको सपोर्ट चार्ट बना के देते हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंस बनेंगे और अपने बिजनेस को अपना रफ्तार दे पाएंगे। वो सपोर्ट चार्ट
यहाँ पे कंपनी ने 2 तरह के सपोर्ट चार्ट दिए हैं। पहला सपोर्ट चार्ट है हमारा अपलाइन का सपोर्ट चार्ट, दूसरा है कंपनी का सपोर्ट चार्ट। पहला जो हमारा अपलाइन सपोर्ट चार्ट होता है, वो हमारे जो न्यू ज्वाइनिंग होते हैं, जिन्हें हम स्पॉन्सर करके लाते हैं, उनका उनका एमसीएन, उनका नाम और अपना फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारा स्पॉन्सर है, तो हम अपना एमसीएन नंबर, अपना नाम और फ़ोन नंबर देंगे। दूसरा जो उनका सपोर्ट चार्ट में नाम रहेगा, उनका वो डायरेक्टर लेवल के जो उनके ऊपर हैं, और तीसरा जो सीनियर डायरेक्टर, एजुकेटिव डायरेक्टर, सीनियर एजुकेटिव डायरेक्टर टिल जीवीडी तक का नाम और फ़ोन नंबर हम उन्हें देते हैं, तो वो कभी भी किसी वक़्त वो मदद ले सकते हैं। सपोज़ कभी हम लोग ऐसा होता है कि जो इमीडिएट अपलाइन है, वो कभी बाहर चले गए या नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया, नॉट रीचेबल है, तो वो अपने से ऊपर के अपलाइन का हेल्प लेकर के अपने बिज़नेस को आगे ले जा सकते हैं, अपने क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो हमें उन्हें सपोर्ट चार्ट देना बना के बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा होता है सपोर्ट चार्ट, जो कंपनी का सपोर्ट चार्ट, वो आज़ादी कॉल सेंटर, जिसमें बहुत सारे हमारे जो स्पॉन्सर, न्यू स्पॉन्सर का बहुत सारा क्वेरीज आता है, तो वो हमें आज़ादी कॉल सेंटर में कॉल करके अपना क्वेरीज को जान सकते हैं। सेकेंड हो गया एमएससी का नंबर, जो उन्हें देना बहुत ज़रूरी रहता है। और तीसरा हो गया जैसे हमारा डीपी मैनेजर का, जो आजकल हम देखते हैं कि डीपी से भी लोग बहुत बड़ा बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। और फोर्थ हो गया जो हमारे एएसएम एरिया सेल्स मैनेजर, क्योंकि जब हमारे न्यू स्पॉन्सर इनकम करने की बात करते हैं और वो अपना कैसे इनकम करे, तो एएसएम का नंबर होना बहुत ज़रूरी होता है उनके पास। और कभी उन्हें प्रोडक्ट ट्रेनिंग का ज़रूरत होता है, मीटिंग का ज़रूरत होता है, तो आरपीटी माने रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर का भी नंबर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो बहुत सक्सेसफुली अपने काम को कर पाएँगे। तो हमें उन्हें सपोर्ट चार्ट बना के देना ना भूलें, क्योंकि उनके पास यदि सपोर्ट चार्ट नहीं होगा, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, अपने बिज़नेस को आगे लेके नहीं जा पाएँगे, तेज़ रफ्तार दे नहीं पाएँगे। सेकंड होता है यहाँ पे गोल सेटिंग। जब मैं भी बिज़नेस में आई थी, तो मेरे भी बहुत सारे सपने थे, और वो सपने को पूरा करने के लिए जैसे हमारा वर्ल्ड टूर, फैंसी कार, बिग हाउस, वर्क लाइफ बैलेंस, चैरिटी, रिकॉग्निशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्वालिटी टाइम और बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, इतने सारे सपने जब हम किसी को प्लान दिखाते, तो बहुत बड़े-बड़े सपने के बारे में बात करते हैं, तो वो सपने तभी सपना पूरा होगा जब उनको हम गोल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब तक हम गोल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तब तक हमारा वो सपना पूरा नहीं हो सकता है। और वो गोल कैसा होना चाहिए? हमारा स्मार्ट होना चाहिए। हमारा गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। और ये जो जैसे स्मार्ट माने स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, माने हमारा सपना ऐसा होना चाहिए जो पिन पॉइंटेड हो, उसे हम माप सके, उस पे हम एक्शन ले सके, ना कि कोई चमत्कार कर सके, और रियल हो और टाइम बाउंड हो। इसको हम 3 चीज में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म जैसे आज से लेकर 6 महीने, मिड टर्म जैसे आज से लेकर के 2 साल, और लॉन्ग टर्म आज से लेकर के 5 साल। तब क्या होगा, वो अपने अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। और हम जैसे बोलते हैं कि हमें इस साल 2021 में दिसंबर तक 2 लाख का इनकम करना है, तो ये 2 लाख क्या होता है कि हमारा ये पिन पॉइंटेड है कि हमको स्पेसिफिक है कि हमको 2 लाख दिसंबर 2021 तक करना है, और इसे हम माप भी सकते हैं, और इस पे हमको एक्शन भी करना है, और ये रियल है कि हमको दिसंबर में 2 लाख तक इनकम करना है, और इस पे हमारा टाइम बॉन्ड है। क्या दिसंबर, टाइम बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। यदि हमारा गोल में टाइम और डेट नहीं होते हैं, तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। कहते हैं लोग कि वाई मोदी केयर, हम मोदी केयर क्यों करें?
तो वो तभी हमारा मोदी केयर होगा जब हम क्लियर होंगे कि हाउ मोदी केयर, हाउ मोदी केयर जब क्लियर हो जाएगा तो वाई मोदी केयर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा और हम गोल को सही ढंग से सेट कर पाएंगे और हम अपने लाइफ में जितने भी छोटे बड़े सपने देखे अपने सपने को फुलफिल कर पाएंगे। तो यहाँ के बाद हम आपका भारती मैडम, ऑनरेबल भारती मैडम को बुलाना चाहूंगी जो इस प्रोग्राम को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। वेलकम भारती मैडम आपको। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मैं मिसेस भारती महांती। तो हम लोग आज देखेंगे स्टेप नंबर 3, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्या होता है? प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्या होता है? तो गोल सेटिंग के बाद हम लोगों के पास आता है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। हम लोग तो गोल सेट कर लिए और सपनों को भी लिख लिए और सपनों की गाड़ी में भी बैठ गए, लेकिन इसमें पेट्रोल और डीजल नहीं डालेंगे तो गाड़ी नहीं चल सकती है। तो मोदी केयर का बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस होता है लोगों का बिजनेस। तो ये बिजनेस में रॉ मटेरियल होते हैं पीपुल। तो ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हम आगे जाना चाहेंगे उतने ज्यादा हम लोगों की जरूरत होती है। तो इसलिए हम लोगों को पहले हमारे प्रोस्पेक्ट लिस्ट को लिखना पड़ेगा। प्लान हम लोग जब जाएंगे फील्ड में जाएंगे, लोगों को प्लान दिखाएंगे, डेमो दिखाएंगे और किसको दिखाएंगे? प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमारे पास नहीं होगा तो हम लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग दिखाया जाएगा। कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं हमारे पास नहीं होता है तो हमारे पास कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए हमारे घर में आ सकते हैं। इसीलिए हमारे घर में अगर शादी हो या कोई भी फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं ना, पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि हमारे गेस्ट और रिश्तेदारों की लिस्ट बनाते हैं। क्योंकि हम जब हम जब इनविटेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे, कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड नजदीक का दोस्त तो छूट ना जाए, इसीलिए हम लोगों को लिस्ट बनाना जरूरी है। तो इसी तरह हम लोग जब फील्ड में जाएंगे तो लिस्ट नहीं बनाएंगे तो हम लोगों को दिक्कत हो सकती है। कोई बिजनेस बिल्डर छूट सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को लिस्ट बनाना जरूरी है। तो पहले बैठ के हम लोगों को एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी होगी और कोई हाँ बोलेगा कोई ना बोलेगा, इसके लिए इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो पहले हम लोगों को एक बड़ा सा लिस्ट बनाना होगा, लगभग 300 लोगों का लिस्ट बनाना होगा। क्योंकि हम लोगों को प्लान दिखाते वक्त कोई हाँ ना बोलेगा, क्योंकि इस बिजनेस में ना ही एक रियलिटी है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं, और जो ना बोलेगा वो हमारे लिए और भी अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि हमारे पास और भी लोग होंगे। तो 300 लोगों की लिस्ट क्यों बनानी चाहिए? अगर हम लोग 5 लोगों को अगर दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो वो लोग 5 लोग मना कर देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पास और भी 295 लोग होते हैं, वो उन लोगों में से और भी 10 लोग अगर ना कर देंगे तो भी हमारे पास 290 लोग होते हैं, और उनमें से और 20 लोगों भी ना कर देंगे तो भी हमारे पास 280 लोग होंगे। और 280 लोग जब हमारे पास होंगे तो लिस्ट में होंगे, तो हम लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना पड़ेगा और हम लोग इनको प्लान दिखा सकते हैं। तो ये जो लोग होते हैं, हम लोगों को एक फॉर्मेट बनाना होगा, जो फॉर्मेट को बोलते हैं फ्रेंड्स मतलब एफ फॉर फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक जो भी फ्रेंड होते हैं उनके नाम सब इस लिस्ट में लिखना होगा। और रिलेटिव्स जो हमारे नजदीकी और दूर के जो भी रिश्तेदार होते हैं उन लोगों का नाम भी लिखना होगा। और इंडस्ट्री ऑफिसेस जहां हम काम करते हैं वहां हम जो कलीग्स लोग होते हैं इनका भी नाम लिखना होगा। और कॉन्टैक्ट्स
ई कॉन्टैक्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम, जो भी हमारे पास ई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, व्हाट्सएप, ये सब लोगों में इन सब दोस्तों का भी नाम लिखना होगा। और नेबर्स, जो हमारे आसपास नेबर होते हैं, जो चाहे इनके साथ बनती हो नहीं भी बनती हो तो भी उनका नाम भी लिखना पड़ेगा। और डायरेक्टरी, फोन डायरेक्टरी में जैसे कि हमारा प्लम्बर्स होते हैं, ब्यूटिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, जो भी हमारे होते हैं फोन टेलीफोन डायरेक्टरी में, इन सब का नाम भी लिखना होगा। और स्ट्रेंजर्स, हम हर लोग क्या करते हैं ना, 2-3 लोगों से मिलते हैं और कार्ड एक्सचेंज करके इनका नाम भी लेकर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। इनसे ये सब लिखने से क्या होगा ना, हम लोगों के पास लिस्ट, मजबूत एक लिस्ट होगी जिसके साथ हम आगे बढ़ते पाएंगे। और हम जैसे लिस्ट लिखेंगे और हमारे टीम में लोगों को भी हम ऐसा ही लिस्ट 10 मिनट 15 मिनट उनके पास बैठकर उनको लिस्ट लिखाएंगे, ताकि उनको बिजनेस में आगे जाने के लिए और मजबूती से आगे बढ़ने के लिए एक सहारा होगा। नेक्स्ट सर। तो ये जो लिस्ट होता है, ये लिस्ट का एक प्रॉस्पेक्ट लिस्ट का फॉर्मेट होता है। पहले होता है सीरियल नंबर, दूसरे में होता है नेम, और तीसरे में होता है फोन नंबर और इनका प्रोफेशन, और मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4, इनमें से हम लोगों को ये सब मीटिंग में क्या क्या बात होती है और ये सब रिमार्क से लिखना पड़ेगा। अब अगर ये सब लिखेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ यूज। तो ये लिस्ट से हम लोगों के साथ बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, इसका अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। सेल्फ यूज सर। सर नेक्स्ट। सर नेक्स्ट सेल्फ यूज। तो सेल्फ यूज ये एक बहुत जरूरी स्टेप होता है। अगर हम 100% प्रोडक्ट यूजर बनते हैं तो ये प्रोडक्ट में कितना क्वालिटी है, प्रोडक्ट में कितना बढ़िया रिजल्ट देता है, और इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन में नई जान आ जाएगी हम लोगों के पास। तो किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से पहले हम लोगों को 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। और करने से हम इसका जो प्रोडक्ट का जो भी प्रेजेंटेशन होता है हम लोगों को कॉन्फिडेंटली हम दे सकते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में जो भी ऑब्जेक्शन होता है हम कॉन्फिडेंटली उनको हैंडल भी कर सकते हैं। और हमारे पास प्रोडक्ट यूज करने से अप टू 20% तक का मनी भी सेव होता है, और हम ये प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हैं। तो हमारे पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट होता है, और ये सब प्रोडक्ट को हम डेली लाइफ में 100% यूज करने के साथ साथ, तो हम लोगों के साथ ये सब में इन लोगों का जो होता है क्वेरी होता है, इसको सब हम उनका क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हमारा जो प्रोडक्ट का बास्केट क्या होता है। तो आइए चलते हैं, हमारे पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट होता है। ये प्रोडक्ट से हम कुछ प्रोडक्ट चूज करते हैं। 3000 का एक बास्केट लेते हैं। इसमें पहले आता है हमारा मुर्कन आर्गन ऑयल क्लींजर, जो हमारे स्किन के देखभाल करने के लिए, स्किन को और ज्यादा ग्लो देने के लिए हमारे पास होता है, एक बढ़िया सा क्लींजर होता है। और दूसरे में आता है 1 लीटर में हमारे रसोई घर के लिए राइस ब्रान ऑयल। तीसरे में हम घर को पोछा लगाकर घर को हाइजीन रखने के लिए स्टेरिक्लीन। नंबर 4 में आता है हमारे पास पेस्ट, हमारे दांतों को मजबूत रखने के लिए फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट। और बर्तन के साफ सफाई के लिए हमारे पास वांडर ड्रग होता है। और हमारे स्किन को और रिजुवेनेट करने के लिए और स्किन को और देखभाल करने के लिए फेस पैक आता है। और बालों को देखभाल करने के लिए हमारे पास शैम्पू होते हैं, सैलून के शैम्पू होते हैं।
और बच्चों को देखभाल करने के लिए, बच्चों की देखभाल, बच्चों की सेहत की देखभाल करने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट होता है। और सुबह का जो चाय हम लेते हैं, इसके लिए हमारे पास चाय भी होता है। और नहाने के बाद हम जो डीओ भी यूज करते हैं, इसके साथ हमारे पास डीओ भी होता है। और विटामिन मल्टी मिनरल होता है। हमारे जो शरीर में ताजगी लाने के लिए मल्टीविटामिन होता है। और हमारा टॉयलेट क्लीन करने के लिए बियॉन्ड ब्लू, और नहाने का साबुन व्हाइट पॉल, ये हमारा एक 3000 का बास्केट हो जाता है। और इसके साथ साथ हम कुछ और प्रोडक्ट भी ऐड कर देते हैं, तो और बढ़िया सा बास्केट हमारे पास हो जाता है। और 5000 का एक बास्केट भी हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। मैडम आपकी म्यूट हो गया। तो 5000 का बास्केट जो आइए देखते हैं, तो 3000 का हो गया था। और कुछ प्रोडक्ट हम इनसे ऐड कर लेते हैं। एक सैनिटरी नैपकिन, और हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए सॉरी हमारे जो सेल्स को रिजुविनेट रखने के लिए हमारे पास ऑल प्लांट प्रोटीन होता है। और बॉडी टॉक होता है, अच्छा खुशबूदार बॉडी पर टॉक होता है। और सालोन हेयर कंडीशनर होता है। ये सब इतने सारा प्रोडक्ट होता है। हम जब इसका सेल्फ यूजर बनते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ता है, और इसको हम लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये जो आगे का जो सेशन होता है हमारा, इसको आगे ले जाने के लिए हम और एक डायनामिक लीडर होते हैं, हमारा प्लैटिनम डायरेक्टर मिसेस संध्या रानी साहू मैडम को इनवाइट करती हूँ। वेलकम टू संध्या रानी साहू मैडम। Thank you, Bharti ma'am, for inviting me. Namaskar and good morning everyone. मेरा नाम संध्या रानी साहू है। मैं झारसुगुड़ा उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। खुद का एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए था, इसके लिए मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन जो मेरा एजुकेशन था उसे मुझे जॉब मिल गया। लेकिन सपने मेरे बहुत बड़े बड़े हैं, जो कि वही प्रोफेशन में मुझे पूरा होते हुए नहीं देखा। इसीलिए हमेशा से मैं एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी। जब मुझे मोदी केयर मिला, उसका प्लान को देखी, प्रोडक्ट को यूज करने लगी, तब मुझे ये बिलीव हो गया कि यही ये प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए मैं मेरे हर जरूरत के साथ साथ सारे सपने को पूरा कर पाऊंगी, वो भी मेरे प्रेजेंट प्रोफेशन के साथ और मेरे फैमिली के साथ। तो सीखते हुए इस बिजनेस में आगे बढ़ रही हूँ, और मुझे पूरा बिलीव है मैं सारे सपने को यहाँ पर पूरा कर पाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। अब आज हम यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं शुरुआत 10 स्टेप आजादी की, और अभी मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ स्टेप नंबर 5, जो है शेयर। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे मेन चीज है लोगों से बातचीत करना। आप जो बात करेंगे लोगों से, किस बारे में बात करेंगे? आप बात करेंगे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में और मोदी केयर के प्लान के बारे में। जब भी आप बात करेंगे हमेशा प्रोफेशनल वे में करें। बिना अपॉइंटमेंट लिए आप किसी को मोदी केयर के प्लान ना समझाएं। और अपॉइंटमेंट लेने का सबसे बेस्ट तरीका है आप अपना मोबाइल फोन का यूज कीजिए। और जब आप फोन के थ्रू अपॉइंटमेंट ले रहे हैं अपने गेस्ट के साथ, कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे आप कम से कम बात करें, बातों को ज्यादा लंबी ना करें, और हमेशा जल्दबाजी में रहें। जब आप कम बात करेंगे तो आपको गेस्ट को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि आपको एक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। फिर नेक्स्ट है, अगर आप हमारा जो मकसद होता है उनको फोन करने का, कि उनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा हो, वो आपसे कब मिले, कब आपको पूरा प्लान समझे, वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर रहना चाहिए। जैसे हम लोग कोई नया मूवी देखते हैं, उसका ट्रेलर देखते हैं, हमारे मन में भी वही क्यूरियोसिटी रहता है कि हम लोग वो पूरी मूवी को कैसे देखें। वैसे ही जिज्ञासा उनके हमारे गेस्ट के अंदर तैयार करना, वो फोन का मेन एम होना चाहिए। देन नेक्स्ट 3 वे कॉलिंग, इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से यूज में ले सकते हैं। इसमें आप रहेंगे,
आपके प्रोस्पेक्ट रहेंगे और आपके सक्सेसफुल अपलाइन रहेंगे। आप अपने अपलाइन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन आपका प्रोस्पेक्ट उनको नहीं जानते हैं, तो कोई भी चीज के लिए उनके मुंह पर ना बोलना उनको इजी नहीं होगा। तो ये जो 3OA कलिंग का इन्विटेशन होता है वो बहुत सक्सेसफुल होता है। अगर आप यही वे को फॉलो करके हर रोज 10 इन्विटेशन करते हैं, मैक्सिमम 8 से इन्विटेशन आपका बहुत अच्छा होता है और कंफर्म होता है। अच्छा नेटवर्कर वो होता है जिनके पास पूरे वीक का जो अपॉइंटमेंट होता है ब्लॉक रहता है। अभी आपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिए, उसके बाद आया प्रेजेंटेशन। आप प्लान का प्रेजेंटेशन 1-on-1 कर सकते हैं। आपके घर में कुछ गेस्ट को बुला के बहुत अच्छा सा होम मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। परिवर्तन में इनवाइट कर सकते हैं, जहां पर आपको पूरे प्लान का सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, और सक्सेसफुल सेमिनार में भी आप इनवाइट कर सकते हैं। देन प्रेजेंटेशन के बाद आप भले बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन किए, बहुत अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन किए, अगर आप फॉलो अप नहीं करते हैं तो आप वो प्रोस्पेक्ट को हराते हैं। कैसे? आपका जो प्रोस्पेक्ट का ये माइंड सेट होता है एक कस्टमर माइंड सेट। कस्टमर ये चाहता है कि हमें सेलर फिर से कॉल करे। हो सकता है आपका प्लान प्रेजेंटेशन उनको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके साथ वो जुड़ने के लिए रेडी हुए होंगे, लेकिन अगर आप उनको कॉल नहीं करते हैं दोबारा तो आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। तो विद इन 48 आवर्स के अंदर आप अपने गेस्ट को कॉल करें और उनका रिमार्क ले। और जब आप फॉलो अप करेंगे, हमारे जो मास्टर नेटवर्कर फॉर्मूला है SW5 उनको ध्यान में रखें। SW5 क्या होता है? सम विल, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, सम वोंट, कुछ लोग ना बोलेंगे। सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है? स्टार्ट वर्किंग, आप काम करते रहिए। समवन इज वेटिंग, आपके लिए कोई इंतजार में है। जब आप सुबह मोदी केयर के लिए निकलते हैं तो और एक फॉर्मूला भी आप काम में ले सकते हैं। कैसे? उसको बोलते हैं 5 गोल्डन कॉइन्स। आप 5 कॉइन निकालेंगे, आपके लेफ्ट साइड के पॉकेट में डालेंगे। एक प्लांट हुआ, एक प्लांट शो हुआ, एक कॉइन निकाल के राइट साइड में पॉकेट में डाले। फिर दूसरा प्लांट शो हुआ, दूसरा कॉइन निकाल के दूसरे पॉकेट में डाले। ऐसे कर करके शाम तक आपको 5 तो कॉइन लेफ्ट साइड के निकाल के राइट साइड में आ जाना चाहिए। होने से आपका उस दिन का जो 5 प्लान्स है वो खत्म हो जाता है। ऐसे जब ज्यादा से ज्यादा प्लान्स करेंगे, आपका नेटवर्क उतना बढ़ेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे स्पॉन्सर के बारे में। अभी तक आपने 5 स्टेप के बारे में जाने। स्टेप नंबर 1 अपलाइन सपोर्ट चार्ट, स्टेप नंबर 2 गोल सेटिंग, स्टेप नंबर 3 प्रोस्पेक्ट लिस्ट, स्टेप नंबर 4 सेल्फ यूज, स्टेप नंबर 5 शेयर। जब आप ये पांचों चीजों को सीक्वेंशियली करते आ रहे होंगे, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए होंगे। अभी आपका मेन काम हो गया है कि उनको सही तरीके से इस बिजनेस में स्पॉन्सर करना। स्पॉन्सरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपना एमसीए नंबर दे दिए और आप उनको अपने नीचे रजिस्ट्रेशन कर लिए। आपका स्पॉन्सरिंग का मतलब है उनको सही तरीके से गाइड करना, वो कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, जो है उनका कंप्लीट KYC अपडेट करना है। उनका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ सही तरीके से अपडेट हुआ है नहीं, ये आपका काम हो जाता है। आपको पता है कंपनी हर महीना बहुत सारे ऑफर्स देता है। जैसे कभी 50% एक्स्ट्रा पे भी ऑफर आया था, 25% एक्स्ट्रा पे भी ऑफर आता है। अभी जैसे रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस गोवा एंड वाइजैक का क्वालिफिकेशन चल रहा है। जिन लोगों का KYC कंप्लीट होता है उन्हीं का बिजनेस वॉल्यूम में भी काउंट में आता है, वो क्राइटेरिया में फिलअप होता है। तो अगर आप लोग उनका KYC कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये सारे चीज का बेनिफिट वो नहीं ले सकते हैं। देन आता है NEFT डिटेल्स। जब आपके गेस्ट आपके कंसल्टेंट बन गए, आपके टीम में जुड़ गए, उनका अगर बैंक डिटेल्स आप सबमिट नहीं करते हैं, आप लोग को ये पता है कि हर महीना मोदी केयर 9th को आपके अकाउंट में कमीशन डालता है। तो अगर वो बिजनेस किए होंगे, आप सेल्फ यूज किए होंगे, उनके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा,
तो कमीशन नहीं जाएगा तो डिमोटिवेशन में चले जाएंगे। लेकिन वही चीज अगर पहले मंथ में उनको कुछ भी इनकम आता है तो और ज्यादा मोटिवेशन के साथ वो काम करते हैं, उनको हमारे कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव आ जाता है। वहीं पर पैन डिटेल्स भी देना जरूरी है। अगर आप पैन डिटेल्स सबमिट करते हैं तो उनका जो टीडीएस करता है वो 5% तक कर सकता है, लेकिन नहीं करते हैं तो अप टू 20% तक टीडीएस कर सकता है। देन आता है फास्ट ऑर्डर और लॉयल्टी प्रोग्राम। हमारे जो न्यू जॉइनी है वो हमारे लिए नहीं है, वैसे भी हमारे बिजनेस के लिए भी नए है। उनको सारे ऑफर्स के बारे में सही तरीके से मालूम नहीं होगा, तो पहले उनके पास बैठिए, लॉयल्टी प्रोग्राम जो कि सबसे बेस्ट ऑफर है मोदी केयर का, उसको समझाइए और लॉयल्टी का जो ऑर्डर होता है वो रिप्लेस कीजिए। इनवाइट हर टू शुरुआत, जैसे आज हमारा कौन सा ट्रेनिंग हो रहा है, शुरुआत 10 स्टेप्स टू आजादी। जो भी न्यू ज्वाइनिंग जुड़ते हैं आज वो सीखते हैं ये 10 स्टेप के जरिए स्टेप बाय स्टेप काम करके वो कैसे बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ऐसे ही ट्रेनिंग को उनको इनवाइट कीजिए। देन आप अपने पर्सपेक्ट को, आप अपने कंसल्टेंट को सपोर्ट एंड लीड कीजिए। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको उनका सारा काम कर लेंगे, उनको आप सिखाएंगे, उनको आप एजुकेट करेंगे। प्लान प्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होता है, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, वो सारा चीजें आप उनको सिखाएंगे और उनके बिजनेस को लीड करेंगे। अभी हम लोग 7 स्टेप में सीखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे अच्छा स्ट्रक्चर, बैलेंस स्ट्रक्चर के साथ हम लोग मोदी केयर से ज्यादा इनकम कर पाएंगे। इसको प्रेजेंट करने के लिए मेरे बिजनेस पार्टनर और बहुत अच्छे यंग एंड एनर्जेटिक लीडर, शी इज फ्रॉम मुंबई, मिसेस अंजना सुखानी मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं अंजना सुखानी फ्रॉम थाने, महाराष्ट्र। मैं मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ। जैसे कि हमने एक स्टेप में देखा कि गोल सेटिंग में देखा, उसी तरह मेरे बहुत सारे सपने थे और मैंने काफी सारे बिजनेसेस किए, सब किए। लेकिन जब मैं मोदी केयर से जुड़ी तो मुझे लगा कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगी। तो इस तरह मोदी केयर से जुड़ने के बाद सबसे पहले जो हम आज सीख रहे हैं शुरुआत, उसके जो 6 स्टेप्स हमने देखे वो सारे के सारे 10 के 10 स्टेप्स जरूरी है। मैं आगे ले जाती हूँ इसको और 7 स्टेप के बारे में हम बात करेंगे जो कि है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हर चीज का, आज हम कुछ भी करें, कहीं जब आज हमारी बॉडी भी अगर बनी हुई है तो उसमें भी एक बैलेंस स्ट्रक्चर है। तो बिना स्ट्रक्चर के कभी भी कोई काम सफल नहीं हो सकता है। और स्ट्रक्चर हमेशा हमें बिल्ड करना है विड्थ एंड डेप्थ में, ताकि वो कहीं से भी हिले ना। अगर हम उसको सीधा सीधा एक के ऊपर एक खड़ा करते रहेंगे तो वो गिरने का बहुत ज्यादा चांस हो जाता है। इसलिए हमारा स्ट्रक्चर हमेशा बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। और जब हम एक बैलेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके हर स्ट्रक्चर के हर पिलर पे हमको ध्यान देना है। उसके लिए हमको टीम वर्क करना है, क्योंकि अगर हमारा कोई भी पिलर वीक हुआ तो फिर हमारे स्ट्रक्चर गिरने का बहुत बड़ा चांस रहता है। तो अगर हम टीम वर्क करेंगे, हर एक पिलर पे ध्यान देंगे, तो हम बहुत जल्दी सक्सेसफुल होके एक हाई इनकम पे पहुंच पाएंगे। तो अभी देखते हैं कि स्ट्रक्चर का क्या फायदा होता है जब हम विड्थ और डेप्थ में स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पहला महीना है और मैंने उसमें स्टार्ट करते ही मैंने 100 ppv का काम किया और मैं 7% पे हूँ। तो जैसे ही मैंने 100 ppv का काम किया, मुझे मेरा अक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस 189 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में आ जाता है, जो कि आज तक कभी घर का सामान यूज करने पे कहीं किसी और जगह से नहीं मिला, वो सिर्फ मोदी केयर से मिलता है। इसके साथ साथ जब मैं लोगों के साथ इसके प्रोडक्ट्स को शेयर करती हूँ तो मुझे रिटेल मार्जिन मिलता है 1080 रुपीज। एंड उसके साथ साथ मुझे मिल जाता है न्यू ज्वाइनी ऑफर जो कि अप्रोक्स 500 रुपीज है। तो टोटल मुझे मिल जाते हैं 1769। बहुत ही बढ़िया ऑफर है। अब हम देखते हैं कि जब हम इस स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करने जाते हैं तो सेकेंड मंथ में अगर हम फास्ट प्रोग्रेस करते हैं तो हम सीनियर कंसल्टेंट लेवल पे 10% पे पहुंचने के लिए मैंने फिर से अपने 100 PV किए और मैंने अपने नीचे A and B 2 लोगों को ज्वाइन करवाया और 2 लोगों को ज्वाइन करवा के उनको सब कुछ समझा के उनका भी 100 PV करवाया। तो उनका भी 100 PV जैसे ही मैं करवाती हूँ तो अक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस बन जाता है 432 रुपीज। इसके साथ साथ मिलता है फर्स्ट सीनियर कंसल्टेंट प्रोग्राम का जो बेनिफिट है वो 750 रुपीज मिलता है।
उसके साथ साथ रिटेल मार्जिन मिलता है 1080 रुपीज और रीपर्चेज प्रोग्राम तो है ही ₹500। सो टोटल मेरा बेनिफिट हो जाता है 2762। वाओ अमेजिंग। तो इसके साथ साथ जब हम तीसरे महीने में आगे बढ़ते हैं और हम अपना विड्थ एंड डेप्थ बढ़ाते रहते हैं, तो तीसरे महीने में मैं पहुंच जाती हूँ एसोसिएटेड सुपरवाइजर 13% के लेवल पे। यहाँ पर फिर से जैसे कि मैंने पिछले 2 महीनों में 100 PV किया था, यहाँ पर भी मैं 100 PV करती हूँ। और उसके साथ साथ मेरी टीम बढ़ रही है, तो मेरी टीम में अब 5 लोग हैं। तो ABCDE and F सब ने 100 PV किए। उसके साथ साथ मेरी जो टीम का एक मेंबर है A, उसने भी अपने नीचे 2 लोगों को ज्वाइन करवाया और उनसे भी 100 PV का काम करवाया। यहाँ हम अपना स्ट्रक्चर विड्थ और डेप्थ में मजबूत कर रहे हैं। और B ने भी फिर 2 लोगों को ज्वाइन करवाया और 100 PV का काम करवाया। तो APV क्या बनता है? APV बन जाता है 1485 रुपीज, रिटेल मार्जिन मिलता है 1080 का और रीपर्चेज प्रोग्राम फिर से मुझे 500 का फायदा होता है। तो टोटल बेनिफिट बढ़ते हुए मिल जाता है 3065 रुपीज। और ये सब मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ सामान यूज करने से और मेरे स्ट्रक्चर पे विड्थ और डेप्थ को बहुत बढ़िया बनाने से। तो इसके साथ साथ हम चलते हैं कि हमने अपना स्ट्रक्चर तो बना लिया, बट उस स्ट्रक्चर को संभालने के लिए हमें एग्जाम्पल सेट करना होगा, हमें एक रोल मॉडल बनना होगा। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि रोल मॉडल बनना क्यों जरूरी है। रोल मॉडल बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग हमारी टीम जैसे हमें देखेगी वो वैसे ही डुप्लीकेट करेगी। अगर हम पंक्चुअल नहीं है, अगर हम हम्बल नहीं है, हम अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो लोग हमें उसी तरह हो सकता है कि हमारी टीम भी हमें डुप्लीकेशन करे। तो हमें रोल मॉडल बनने के लिए सबसे पहले एक बहुत अच्छा सेल्फ यूजर बनना है, क्योंकि अगर हम ही मोदी केयर के प्रोडक्ट्स 100% यूज नहीं करेंगे तो हमारी टीम भी यूज नहीं करेगी। अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आ गए तो वो देखेंगे कि हमारे घर पे तो किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स पड़े हैं। तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें डेली प्लान शो करना है। हमें मोदी केयर को हम ये सोचकर सक्सेस नहीं हो सकते कि ठीक है आज किया हफ्ते भर बाद किया, वो नहीं होगा। अगर हम डेली 5 प्लान शो करते हैं और उसके साथ साथ एक हम बहुत ही बढ़िया डेमो किट बना देते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन इतने बढ़िया होते हैं कि लोग देखते ही बहुत जल्दी उस पर फिदा हो जाते हैं और ले लेते हैं। इसके साथ साथ हमें डेली होम मीटिंग्स करनी है। डेली होम मीटिंग्स करने से हम बहुत लोगों तक पहुंच पाएंगे और उसके साथ साथ हमारी बिजनेस में पकड़ भी मजबूत हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और इसके साथ साथ हमें बहुत ही बढ़िया कोच और मेंटर बनना है। हम जब अपने मेंटर और कोच से सीखते हैं तो वही हमें डुप्लीकेट करके हमारे नीचे पूरी टीम को सिखाना है। इसके साथ हमें एक बहुत ही जरूरी चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम अगर किसी होम मीटिंग के लिए जा रहे हैं या फिर हमारे डाउनलाइन से भी मिलने जा रहे हैं, तो हमें एक बार मिरर के सामने खड़े होकर देखना है कि क्या मैं मोदी केयर की कंसल्टेंट लग रही हूँ। मेरी ड्रेसिंग सेंस, मेरा लुक, सब कुछ बहुत पावरफुल होना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत अच्छी छाप छोड़ता है। इसके साथ साथ हमें हमेशा टीचेबल होना चाहिए। टीचेबल होने का मतलब यहाँ है कि हमें कभी भी रिजिड नहीं होना है, हमें हर तरह से सीखते रहना है, क्योंकि अगर हम सीखते रहेंगे तभी हम आगे अपनी टीम को सिखा पाएंगे। इसके साथ साथ 8 पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पंक्चुअलिटी। हमने अपनी बड़ी टीम तो खड़ी कर ली, लेकिन अगर हम पंक्चुअल नहीं है, हम मीटिंग्स और सेमिनार्स में अगर हम खुद ही देर से पहुंचते हैं तो वही डुप्लीकेशन हमारी टीम में होगा। और उसके साथ साथ हमारा जो एक जाएगा टीम में जो मैसेज जाएगा वो बहुत ही गलत जाएगा। इसके लिए पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोगों को देखें तो वो बहुत ज्यादा टाइम तक के पंक्चुअल होते हैं। इसके साथ साथ 9th पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। हमें किसी के भी बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, क्योंकि अगर हम नेगेटिविटी से बात करेंगे तो नेगेटिविटी इको होके वापस हमारे पास आती है। तो हम अपनी टीम में या फिर अपने पास सिर्फ मोदी केयर बिजनेस में ही नहीं, उसके अलावा अपनी लाइफ में भी हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमें सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, ना कि प्रॉब्लम के बारे में। अगर हम नेगेटिव बात करेंगे तो नेगेटिविटी फैलेगी और पॉजिटिव बात करेंगे तो एनवायरनमेंट पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह हमें बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। इसके साथ साथ 10th पॉइंट,
फॉलो द सिस्टम। सिस्टम में जैसे कि सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, शुरुआत है, और बाकी भी जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, सेमिनार्स है, और कंपनी ने जो एक सिस्टम बना दिया है, क्योंकि इतने सालों से हमारे जो सारे मेंटर्स है और बहुत सारे अप्लाइंस है, उन्होंने बहुत मेहनत करके एक सिस्टम क्रिएट किया है। तो हम अगर उस सिस्टम को फॉलो करते चलेंगे तो हम बहुत जल्दी सक्सेस होंगे, न कि हम अपनी अलग अलग तरह की आइडियाज लगा के फिर से धक्के खाएंगे और फिर से हम पीछे बैक हो जाएंगे। उसकी जगह हमें चाहिए कि हम कंपनी का बनाया हुआ कंप्लीट सिस्टम फॉलो करें और उसी सिस्टम को हम डुप्लीकेट करते हुए अपनी पूरी टीम में दें। तो इसके साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट स्पीकर को। ओवर टू यू। Thank you. Good morning. Thank you, अंजना मैडम। Myself भगवती रत्ता, एक हाउसवाइफ, एंड हाउसवाइफ से यहाँ तक ये जो सफर, यही मोदी केयर का सिस्टम से, एंड बहुत कुछ मैं अचीव की हूँ एंड बहुत कुछ अचीव करने वाली हूँ, एंड दिस इज कंप्लीट टीम वर्क। एंड नाउ माय पर्सन इज स्टेप नंबर 9 ऑफ शुरुआत। दिस इज पर्सनल प्रोग्रेस। यस, पर्सनल प्रोग्रेस मतलब खुद के ऊपर काम करना है एंड खुद को बढ़ाना है, खुद को निखारना है। एंड हम सबके पास तो एक अलग सा पावर होता है, भगवान देते हैं, बट उसको निखारने के लिए एक अवसर चाहिए, जो मोदी केयर में हम लोग सीखते हैं। एंड लर्न एंड अर्न, जितना हम लोग लर्न करेंगे उतना हम लोग अर्न करेंगे। तो ये सीखना एंड सिखाने का बिजनेस है। जितना हम लोग सीखेंगे एंड उतना हम लोग सिखा पाएंगे। ऐसे ही सिखाते सिखाते हम लोग बहुत आगे जा पाएंगे। एंड ये जो बिजनेस में हम लोग क्या सीखेंगे, पहले खुद को रेडी करना है। एंड मैं तो बताऊंगी, पहले 2 साल कोई भी कारण, कोई भी ऐसा चीज नहीं होता है। जैसे मोदी केयर का अगर इवेंट होता है तो वो मैं अटेंड करूंगी, कोई भी इवेंट घर का होता है, कोई फंक्शन होता है, वो अटेंड ना करके मोदी केयर अटेंड करूंगी, क्योंकि कोर का एक नियम होता है, अटेंड मीटिंग ट्रेनिंग रिलीजियसली। एंड यहाँ कौन क्या सीखेंगे, तो पहले खुद का पर्सनल स्किल को हम लोग डेवलप करेंगे। एंड खुद का पर्सनल जो स्किल में पहले खुद को एक बढ़िया सा पावरफुल प्रेजेंटर होना है। पावर प्रेजेंटर के साथ मास्टर ऑफ द समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, ये जो समीर मोदी आजादी प्लान को अच्छे तरह से जानना है एंड उसको कैसे हम लोग बताना है, उसको भी हम लोग को सीखना है। देन मास्टर ऑफ द डेमोस, एंड ये जो प्रोडक्ट का डेमोस खुद हम लोग कैसे सीखेंगे, खुद कैसे करेंगे, एंड उसके साथ हाउ टू एडिफाई द अपलाइन। एंड ये एक परंपरा है, जैसे कि हम लोग अपलाइन को एडिफाई जैसे करेंगे वैसे ही हमारा टीम हमको एडिफाई करेंगे। एंड ये कैसे हम लोग का करना है, ये सब हम लोग को सीखना है। देन पर्सनली टेस्टिमनी, जो कि एक पावरफुल होना है, वो 1.5 से 2 मिनट तक खुद के बारे में बोलना है, क्या थे एंड क्या नाम एंड कहाँ जाना है, ये हम लोग को कैसे बोलना है, ये हम लोग को सीखना है। एंड कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, वो भी हम लोग को सीखना है। देन हमारे पास टूल्स, जैसे काफी सारा मोटिवेशनल बुक घर में रहना है, एंड 100% हम लोग को उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड काफी सारा वीडियो, जैसे लैपटॉप में बहुत सारा वीडियो होना चाहिए, एंड हम लोग कौन सा वीडियो कब देखेंगे, एटलीस्ट 1 वीडियो तो डेली देखना है। एंड ये सब करते करते हम लोग जो शुरुआत ट्रेनिंग ये सब अटेंड करेंगे, एंड उससे भी पावरफुल जो रफ्तार, एंड उसके बाद प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एंड उसके बाद एडवांस वर्कशॉप जो हम लोग अटेंड करेंगे। एंड खुद का मीटिंग अटेंड करने के साथ ये मीटिंग हम लोग कैसे करेंगे, ये भी हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट ये है डुप्लीकेशन। एंड डुप्लीकेशन एक ऐसा पॉइंट है, 9 स्टेप तक कर दिए, बट अगर 10 स्टेप हम लोग नहीं करेंगे तो वो 9 स्टेप का कुछ काम का नहीं है। जैसे मोबाइल में 10 डिजिट होता है, अगर लास्ट डिजिट हम लोग डायल ही नहीं करेंगे तो 9 डिजिट में लगेगा नहीं। तो एग्जैक्टली डुप्लीकेशन एक ऐसा चीज है, हम जो भी आज तक सीखे हैं उसी को हमारे टीम में सिखाएंगे। एंड लीड बाय एग्जाम्पल, खुद को एक एग्जाम्पल की तरह हमारे टीम के आगे
करना है एंड खुद होम मीटिंग कंडक्ट करना है। एंड जैसे जैसे होम मीटिंग हम लोग करेंगे वैसे टीम को साथ ही लेकर होम मीटिंग करेंगे, ताकि धीरे धीरे टीम खुद जब करेंगे उनका टीम को भी आप जाकर अटेंड कर सकते हो एंड उनको अच्छा फीडबैक दे सकते हो एंड उनको कैसे प्रोग्रेस करना है। एंड उसके साथ कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग, जो भी मीटिंग ट्रेनिंग अपलाइन करते हैं उसको तो हम लोग अटेंड करते हैं एंड वो मीटिंग क्या हम लोग कर पा रहे हैं, एंड मैं अगर कर पा रही हूँ तो मेरे डाउनलाइन मेरे टीममेट कैसे करेंगे, उसका भी कैसे डुप्लीकेशन होगा। एंड उसके साथ प्रोडक्ट डेमो हम खुद करने के साथ हमारे टीम में कैसे करेंगे एंड हर दिन हम लोग को देखना है कैसे एटलीस्ट 5 पीपल प्रोडक्ट डेमो कर पा रहे हैं। एंड वैसे कहा जाता है लीडर्स वैसे ट्रेनिंग में ही बनते हैं, एंड ये ट्रेनिंग के साथ ही हम लोग खुद को निखारने के साथ बहुत लोगों का लाइफ में जो मंजिल है वहां तक पहुंचने के मदद करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एंड ओवर टू गुरप्रीत मैम। वाओ, थैंक यू ऑल द लीडर्स। आपने इतनी खूबसूरती से आज इस सभी की 10 कदमों की जानकारी दी है और मुझे आशा है कि आप सभी को सही गाइडलाइंस प्राप्त हुई होगी। तो चलिए वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अब आया है वक्त उस व्यक्ति को उस व्यक्ति से हमें सुनने का जिन्होंने हजारों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, जो मेंटर्स के भी मेंटर है, लीडर्स के भी लीडर है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की उनमें क्षमता है। ही इज द जीबीडी क्रिएटर, द किंग मेकर with a golden heart and pure soul, loved by one and all, the most promising and dynamic personality, the Honorable Global Black Diamond Director, Mr. Pramod Acharya. Give a big clap. Thank you, madam. Thank you, Gurpreet madam. Thank you so much for this nice introduction. Really, I'm highly touched. And मैडम देखिए, मैं पहले गुरप्रीत मैडम के बारे में बताना चाहता हूँ। मैडम आपकी प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था, the way you introduced the leaders and the way you did it, really it is very very fine and heart touching also, and it's a special honor and special thanks on behalf of me to all the leaders, all the speakers. Then संध्या मैडम, मैं तो आज पहली बार आपको सुना, बहुत बार आपको देखा था और पहली बार सुना। रियली ऐसे कभी मत सोचिए कि मैं आपको प्रेस कर रहा हूं, बट मेरा दिल की बात बताना चाहता हूं कि संध्या मैडम, यू आर ए वेरी गुड प्रेजेंटर, यू आर ए वेरी वेरी गुड प्रेजेंटर। आप जिस तरह शेयरिंग को प्रमोट किया एंड स्पॉन्सर के बारे में बताए, रियल इट्स अमेजिंग। एंड सुनीति मैडम, मैं भी आपको पहली बार सुना, पहले कभी मुलाकात हुआ था नहीं हुआ था मैं नहीं जानता, मगर मैं पहली बार सुना आप जैसे शुरू किया कि सपोर्ट चार्ट के बारे में एंड गोल सेटिंग के बारे में, इट्स हाईली इंटरेस्टिंग। एंड दोस्तों, और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं भारती मैडम तो बहुत बार सुना था। भारती मैडम, स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपके प्रेजेंटेशन के लिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, मैं अंजना मैडम को पहली बार सुना, तो पहले कोई मुलाकात हुआ था नहीं होता, मेरा याद ही नहीं है, मगर पहली बार मैंने सुना। मैडम थैंक यू, यू आर ऑल्सो वेरी गुड नाइस प्रेजेंटेड। एंड भगवती मैडम, आपकी जो आज ट्रेनिंग था ना, जो बताया ना कि ये जो 10 स्टेप के बारे में बताए, कि आप कहना कि ये था कि अगर मोबाइल नंबर से लास्ट डिजिट मिस होता है तो रियली ये कभी माने पहले 9 नंबर कुछ मतलब भी नहीं रहेगा। एग्जाम्पल में पहली बार सुना भगवती मैडम, मैं भी कभी कभी ट्रेनिंग में दिलाऊंगा, ये एग्जाम्पल में कभी कभी ट्रेनिंग में दिलाऊंगा, राइट। एंड स्पेशल थैंक्स टू संजय भाई। संजय, थैंक यू सो मच, क्रिएटिंग ए वेरी गुड लेडीज टीम। दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग बारे में थोड़ी बहुत तो आपका अगर जानकारी है, आप ये जानते होंगे, पूरी दुनिया की, अगर मैं ग्लोब के बारे में बात करता हूँ, पूरी दुनिया में मोर देन 76% लेडीज आर सक्सेसफुल। अगर नेटवर्क मार्केटिंग चलता है, मैं मानता हूँ जेंट्स लोग पीछे रहकर बैकअप देते हैं, मगर ट्रुथ यही है कि जहां लेडीज लोग तैयार हो जाते हैं,
वो कम, देखिए आज हमारा देश की बात बताइए, हमारा कंपनी के बारे में बात करते हैं, हमारा टॉप 1 है एक लेडी डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी, जो आज कमाते हैं करोड़ में कमाते हैं, हर महीना करोड़ में कमाते हैं। तो ऑल दी लेडी लीडर्स एंड ऑल दी व्यूअर्स, लेडीज व्यूअर्स एंड ऑल द व्यूअर्स आल्सो, आई एम टेलिंग यू, ये बिजनेस की क्या ताकत है, जितना आप सुने हैं, ये कई गुण ज्यादा है। मैं मेरा लास्ट मीटिंग में बता रहा था कि अगर ये बिजनेस मुझे 23 साल पहले अगर कोई बोला होता कि प्रमोद आने वाले दिनों में कि 22 साल के बाद, 22-23 साल के बाद तुम बहुत बड़ी कामयाब इंसान बनेगा, हर महीना 40 लाख कमाएगा, तुम्हारा पास 7 गाड़ी होगा, 4 मकान होगा, तू 22 बार फॉरेन ट्रिप जाएगा, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेगा। दोस्तों सच है कि मैं कभी ये बात विश्वास नहीं करता, ट्रस्ट मी, मुझे कभी विश्वास नहीं होता। आज भी मैं आप लोग को अगर बताऊं ना कि आने वाले 20 साल के बाद मैं जितना कमाता हूं आप उससे ज्यादा कमा सकते हो। रीजन बीइंग, क्योंकि जब मैं काम शुरू किया था, प्रोडक्ट था सिर्फ 8-10 प्रोडक्ट था, ना कोई सिस्टम था, ना कोई ऑनलाइन की ट्रेनिंग थी। आज देखो हम लोग यहाँ बैठ के जूम के जरिए पूरी हिंदुस्तान को कनेक्ट कर सकते हैं। वो इतना तेजी से बढ़ेगा, इतना तेजी से बढ़ेगा। और आप चाहेंगे, इफ यू बिलीव माई वर्ड्स, आप अगर आप चाहेंगे दोस्तों, 6 महीना में, आज जो भी लेडीज मुझे सुन रहे हैं, जो भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, 6 महीने में आपकी इनकम हो सकता है 1 लाख। 6 महीने में, 6 महीने में आपकी इनकम हो सकता है 1 लाख। एक सिंपल हाउस आप भी कर सकती है। जैसे मैडम बताया ना कि हर दिन आपको 5 प्लान प्रेजेंटेशन करना है, 5 प्लान को दिखाना है। दोस्तों अगर इतना भी कर दिए, आप 1 महीना करके देखो, छोड़ो अभी 6 महीने के बाद, आप 1 महीना, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोज 5 प्लान प्रेजेंटेशन, चाहे आपकी हो, आपकी डाउनलाइन की हो, जब नया नया काम शुरू करते हो, एक बार खुद के साथ कमिटमेंट लेकर काम करो, प्लान दिखाओ, रोज 4-5 क्या है बिजनेस में जाकर, तो लोगों को बताना है कि प्रोडक्ट मिलेगा 50% डिस्काउंट बेनिफिट तब मिलेगा हर प्रोडक्ट के ऊपर, और कमीशन मिलेगा, लाखों का इनकम हो सकता है, घर गाड़ी मिलेगा, विदेश यात्रा मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंटली फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा। यही तो बताना है लोगों को, यही तो बताना है। अरे लोगों ने, दुनिया में कई हजार लोग ऐसे इंतजार करते हैं अपॉर्चुनिटी के इंतजार में, अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए बैठे हैं लोगों ने, बस हमारा काम है जाके लोगों को बताना। दोस्तों मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूं कि ये बिजनेस आज आप कितना समझे मैं नहीं जानता, मगर मैं आपके दोस्त के नाते, भाई के नाते, एक ऑफलाइन के नाते आपको बताना चाहता हूं, ब्लाइंड बिलीव कर दीजिए बिजनेस को, ब्लाइंड बिलीव। दोस्तों मैंने आज की बात में बताना चाहता हूँ। आज मेरा एक दोस्त के साथ मुलाकात हुआ तो अचानक मुलाकात हुआ, तो बोला कि मुझे होती कि टूना तो मैं सुना है कि तो बहुत पैसा कमा रहे है। मैं बोला तो कितना सुना है, मैं पर वो बताया कि मैं सुना हूँ तो 50-60 लाख कमा रहे हैं मंथली। मैं बोला नहीं गलत है यार, मेरा वही आसपास 40 अनाना एवरेज अभी चलता है, 40 में चलता है। तो वो विश्वास भी कर नहीं सका। वो बोला कि मेरा कसम खा के बोल, भगवान कसम खा के बोलता इतना इनकम होता है। मैं क्या करना, उसको स्टार्टअप शीट खोल के दिखा दिया, मैं स्टार्टअप शीट खोल के दिखा दिया। वो तो आज तो ज्वाइन किया, वो तो आज मेरा साथ कुछ पूछा भी नहीं और देखा स्टार्टअप शीट ज्वाइन कर लिया। यानी कि दुनिया में इतने लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं मौका को, आपको जाके दोस्तों सिर्फ बताना है। और आज शुरुआत की ट्रेनिंग था, आज संजय सर बहुत बढ़िया टॉपिक चुने थे कि शुरुआत की जो ट्रेनिंग है ना, इसको अच्छी तरह समझ लो, और जो आदमी ज्वाइन करता है उनकी तरह ट्रेनिंग करो, जो भी आदमी ज्वाइन करता है, क्योंकि ये सब सीखना जरूरी है। आप लोग जानते होंगे मैक्सिमम लोग ये बिजनेस में ज्वाइन करते, बिजनेस प्रोडक्ट यूज करने से पहले बिजनेस छोड़ देते, एक बार प्रोडक्ट यूज करके बिजनेस छोड़ देते, समझ में नहीं आता है लोगों को। तो आपकी काम है और हमारा सब काम है, जो आदमी ज्वाइन करता है ना, नया बार पहली बार ज्वाइन करता है, कम से कम उसका पहला मीटिंग 2-3 दिन के अंदर करा देना चाहिए। ये शुरुआत की ट्रेनिंग करा देना चाहिए। और देखिए आज लेडीज लोग कितना, आई एम हाईली इंस्पायर्ड बाय ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप तो वे यू प्रेजेंटेड, एक हाउसवाइफ जिस तरीके से प्रेजेंट करेगी और एक हाउसवाइफ के साथ, आप बताओ आज भी जितना आप सुने हैं ना, मैडम लोग जिस तरह बताया, अगर आप इस तरह बताते हो कोई हाउसवाइफ को, वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, 100% करेगी। अरे वो जमाना था जहां लोगों ने ज्यादा रिजेक्ट करते थे, मगर जमाना जा चुका है, लोगों के पास हर तरीके की प्रूफ है, हर चीज के ऊपर लोगों ने प्रूफ दिखा सकते हैं, इनकम दिखा सकते हैं, रेकॉर्ड दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट की डेमो दिखा सकते हैं, फॉरेन ट्रिप दिखा सकते हैं, एवरीथिंग।
तो दोस्तों बस आखिर में आप लोग को आज यही मैसेज देना चाहता हूं, कभी एक्शन में खिलाफ नहीं करना, कभी एक्शन में खिलाफ नहीं करना। रोज की काम आपको करना ही करना है। मिनिमम तो एक प्लान हो, मिनिमम रोज एक प्लान हो। अगर चैंपियन बनना चाहते हो 3 से 5 प्लान हो। मेरा शुरुआत की कोई अगर प्रोग्राम, मेरा कहानी अगर सुने होंगे, शुरुआत में मैं रोज 3 से 4 मीटिंग करता था और 4 महीना तक वो चलता था। 4 महीना तक लगातार 3-4 रोज मीटिंग करने लगा। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मकसद ये था कि मुझे लोगों को मैसेज देना है। सो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट गुरुवार का दिन एग्जैक्टली 1 हफ्ते के बाद एक बहुत बड़ा स्पीकर आ रहे हैं, विभस जी आ रहे हैं कोलकाता से। वो जीबीडी है, नया जीबीडी बने हैं, तो उनका तो पोस्टर मिल जाएगा, नेक्स्ट बुधवार का दिन मिल जाएगा आपको पोस्टर। और याद रखना वो एक नया लीडर है, संजय बगाड़े जी की वो टीम से है, बहुत डायनामिक एंड हार्ड वर्किंग एंड गुड ह्यूमन बीइंग है। उसके प्रेजेंटेशन कभी आप लोग नहीं छोड़ना। नेक्स्ट गुरुवार का दिन 7:45 से 7:50 के बीच में आप लोग कनेक्ट कर लेना जूम में, नहीं तो आप फेसबुक पे देखते रहना। उनका प्रोग्राम कभी मिस नहीं करना। आज जो कमाते 7-8 लाख रुपया कमाते हैं, 5-7 साल पहले 5-8-7 साल पहले वो ज्वाइन किए थे। तो इमेजिन 5 से 7 लाख रुपया मंथली। 4 आय सबसे मिलकर या 3 आय सबसे मिलकर जितना कमाते हैं वो अकेला कमाते हैं। अरे आज का जवान में लोगों ने पढ़ाई के बाद क्या करेंगे? वही बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे। और दोस्तों आप जानते होंगे कि उन्होंने आज कितना तक कमाते हैं। मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ, 6-7 दिन पहले मैं गया था, कोर्ट को गया था, एक एफिडेविट था मेरा, सॉरी 10-12 दिन पहले। ऐसे बात करते करते मैं एडवोकेट को पूछा, वो पूछा सर आप क्या करते हो? मैं बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग हूँ, मोदीकर में काम करता हूँ ना, मैं सुना हूँ। वो अवॉइड कर लिया। मैं बोला क्या सुने हैं? ना सर मैं सुना हूं। मैं बोला सर आप ये सुने क्या लोगों ने यहाँ कमाते 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख? ना कमाते होंगे, साल में 5 लाख कमाना क्या बड़ा बात हो गया? मैं बोला साल की बात नहीं करता, मंथली की बात करता हूँ, मंथली की बात करता हूँ। ही डिडंट बिलीव। वो मैं जो अंदाजा है आप लोग की अंदाजा होगा, एडवोकेट लोग बहुत बढ़िया प्रोफेशनल एडवोकेट से, बट आज का तारीख में उन्होंने एवरेज वही कमाते हैं मंथली 30, 40, 50, हार्डली 1 लाख, 2 लाख। रेयर केसेस छोड़ दीजिए ज्यादा कमाते हैं। तो ये बताओ, एक हाउस वाइफ, एक स्टूडेंट, एक प्रोफेसर, रिटायर्ड पर्सन, ये बिजनेस में जिंदगी का सपना पूरा कर सकते हैं। तो माय फाइनल मैसेज इज फ्रेंड्स, कभी एक्शन में ढीला नहीं मारना, कभी भी, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज देखता है। ऊपर वाला हर चीज देखते हैं। जो मौका आपके पास आया है ना, आपके हाथ के पास, अगर उसको सही सलामत आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो काम की अगर आप इज्जत नहीं करेंगे, ये बिजनेस कभी आपको रिटर्न नहीं देगा। अगर सही सलामत आप एक काम करते हो मेरे फ्रेंड्स, आई कैन गारंटी यू कैन ऑल इन मिलियंस ऑफ रुपीज पर मंथ। 10 लाख की बात नहीं करता दोस्तों, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख आप उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। कोई किसको क्या पता? कभी कभी कुछ लेडीज को लगता होगा ना, अरे यार मैं तो घर में रहती हूँ, क्या पता मेरे साथ कौन आएगा, कौन जुड़ेगा। सर मैडम आपको पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कि आपके नीचे कौन आएगा। थोड़ी मुझे पता था मेरा नीचे गुरप्रीत मैडम आएंगे, पता था, थोड़ी मुझे पता था कभी मुझे कि आप लोग मेरे ग्रुप में आएंगे करके। नोबडी नोज। अगर संजय सर की तरह या कोई जीबीडी की तरह या सुरेखा मैडम की तरह कोई भी आदमी आपके नीचे आ सकता है। अरे भैया एक छोटा सा कैलकुलेशन समझ लो, बाद में कभी डिटेल्स में समझना, छोटा सा कैलकुलेशन समझ लो। अगर आप पीडी होना, पीडी यानी कि 6 लोग चुन लिए, 6 ठो ग्रुप चला, आप मंथली कमा सकते हो 10-12 लाख मंथली कमा सकते हो। अगर सिर्फ आप 8 लेग चलता ना, 8 लेग चलता है ना, तो आप कमा सकते हो 60 लाख, 70 लाख मंथली। जीबीडी तो बात छोड़िए। कुछ तो ठीक है, आज ये सिर्फ 5-7 साल हो गया हम लोग का मार्केटिंग प्लान चेंज हुआ, 5 साल हो गया, अभी ब्रांचेस नहीं खुला है। ब्रांचेस नहीं खुला तो आने वाला दिन में देख लेना, आप लोग देख लेना। अगर ये 2 से 3 साल आप लगा दिया ना जी जान, आने वाला दिनों में देख लेना आप लोग लाखों करोड़ में कमाएंगे हर साल। सो थैंक यू सो मच, विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, नमस्कार।